नमस्कार से खबर के लिए आप टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खेतड़ी पुलिस ने ग्राम दुधवा के शराब ठेकेदार की हत्या व षड्यंत्र में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि 27 मई को रात्रि 10 बजे शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने लोकेश उर्फ लक्की, राजपाल, कुलदीप उर्फ केडी उर्फ मेहड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 लोग अभी भी फरार हैं। जमीन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए के सोने के आभूषण हड़पने तथा विवाहिता की आबरू पर हाथ डालने का मुकदमा पड़िहारा निवासी चाचा व 2 भतीजों के खिलाफ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पड़िहारा निवासी विवाहिता ने पुलिस को इस मामले में रिपोर्ट दी है। पलसाना के खंडेला रोड गढ़वालों की ढाणी बस स्टैंड पर एक सरकारी रोडवेज धीमी गति से चल रही थी कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे। दोनों को घायल होने पर अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक को मृत घोषित कर दिया। गुड़ागौरजी थाना अंतर्गत हासलसर शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने वाले 2 मुख्य आरोपी कपिल जाट निवासी उदावास व सुनील जाट निवासी बासड़ी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 12 जून को आरोपियों ने शराब ठेकेदार पर किया था हमला। पुरुषों के मुकाबले नारी शक्ति भी योग करने व सिखाने में पीछे नहीं है। सीकर में एक ऐसी लड़की है अभिलाषा रणवा जो 9 सालों से योगाभ्यास करवा रही है। योगाभ्यास की ट्रेनिंग अभिलाषा ने पतंजलि से ली है। 3 बार योग में उत्कृष्ट कार्य करने पर अभिलाषा सम्मानित भी हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पौधों पर योग के संदेश लिखकर सैकड़ों औषधीय व फलदार पौधों का वितरण किया। चूरू जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि 6 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। अवैध गांजे के साथ रानोली पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 510 ग्राम अवैध गांजा तथा 2,03,410 रुपए किए जब्त। रानोली पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए द्वारका प्रसाद निवासी सांगरवा को किया गिरफ्तार। पंचायत सहायकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताते हुए बताया कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने पंचायत सहायकों को RSS का एजेंट बताया था। इस बयान की हम घोर निंदा करते हैं और बयान को वापस लेने की मांग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में सेवा दी थी, वर्तमान में हम पंचायत सहायक के रूप में 14 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें नियमित नहीं किया गया। चूरू ग्राउंड शेखावाटी होटल में नगर परिषद के पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा ने कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के लगाए आरोप के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि जब से नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बना है तब से ये चौथ वसूली का अड्डा बन गई है। राज्य सरकार की ओर से फिलहाल शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों पर पाबंदी है। अति आवश्यक होने पर इन कार्यक्रमों में 11 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने विवाह समारोह में पंडित, बैंड बाजे और घोड़े तक पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले के बामनवास तहसील के बड़ीला गांव में रविवार को एक शादी समारोह में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस से जीते विधायक की मौजूदगी में गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। शादी ब्याह में भोज भी प्रतिबंधित है, लेकिन यहां पर उसका भी आयोजन हुआ, जिसके बाद इलाके में ये बात कही जा रही है कि नियम सिर्फ आमजन के लिए है। कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान में बीजेपी में चल रहे घमासान पर लंबे समय बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चुप्पी तोड़ी है। पार्टी में चल रहे पोस्टर विवाद और नेतृत्व के वर्चस्व वाले बयानों के बीच पूनिया ने पार्टी के बयानवीर नेताओं को 2 टूक नसीहत दे डाली है। पूनिया ने कहा कि ऐसे बयानों से पार्टी की सेहत, नीति और निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूनिया ने गुटबाजी पर खुलकर बोलते हुए कहा कि वर्तमान में चुनाव नजदीक नहीं है, ऐसे में अभी नेतृत्व का सवाल उठाना गलत होगा। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी और खींचतान के बीच अब गहलोत पायलट कैंप में सेंधमारी का खेल भी शुरू हो चुका है। दोनों खेमों के लोग एक दूसरे के खेमों में सेंधमारी करने में जुटे हुए हैं। पहले जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट कैंप में विधायकों की सेंधमारी की, तो सचिन पायलट भी गहलोत की तर्ज पर ही गहलोत कैंप के विधायकों में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं।
बहुजन समाज पार्टी झुंझुनू ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बताया कि राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के खिलाफ बढ़ रही महंगाई, अपराध, डीजल, पेट्रोल, गैस के मूल्य को लेकर आज हमारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों सरकारें ही महंगाई को रोकने में नाकामयाब रही हैं, वहीं प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में रोज हो रही भारी बढ़ोतरी व कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की तरफ से जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी के जरिए तथा जनता की रोजी रोटी पर बढ़ते हमलों से आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। सीकर शहर में एसीबी की टीम ने एनसीसी ऑफिस के वरिष्ठ सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी सांवली रोड स्थित न्यू किसान कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह 40 वर्षीय पुत्र गुलाब सिंह है, जिसने एक दुकानदार से यह राशि ली थी जो एनसीसी कैडेट्स के उसकी दुकान से सामान खरीदवाने के एवज में मांगी गई थी। एसीबी की टीम मामले में दस्तावेजों की जांच व आरोपी से पूछताछ में जुटी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीतमय वीडियो ट्वीट किया जो देश के प्रसिद्ध कलाकारों के योगदान से तैयार किया गया है। उन्होंने लिखा, भारत का उपहार है, योग रोग पर प्रहार है। योग को एक संगीतमय नमन, प्रसिद्ध कलाकारों का अतुलनीय प्रयास। देश के अधिकतर राज्यों में अब कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। अब विभिन्न राज्यों में कुछ ही जगह ऐसी बची हैं जहां अब भी कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन की चपेट में गए। प्रतिबंधों के हटने के साथ ही लोगों की रोजाना की जिंदगी वापस पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे भागों पर कम दबाव बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने की भी संभावना है। 19 जून 2021 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है जिसमें ब्लू लाइन पर एक बंदर मेट्रो ट्रेन के अंदर यात्रा करता हुआ दिख रहा है। ये बंदर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन में घुस गया और 3 से 4 मिनट तक मेट्रो में ही रहा। वो एक यात्री के पास बैठा हुआ दिखता गया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बुजुर्ग युगल ने रविवार को शादी रचा ली। 65 वर्षीय बुजुर्ग और 60 वर्षीय उनकी पत्नी की शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जामो थाना क्षेत्र के खोटाना गांव में रविवार रात जश्न का माहौल था। दोनों करीब 40 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, शेखावाटी की